करता हुआ फिलहाल ये शुरुआती रुझान। और ट्राम आई है, ट्राम पश्चिम बंगाल के नंबर लेकर आई है और ट्राम में ये पश्चिम बंगाल के नंबर है। बीजेपी 139 है और तृणमूल कांग्रेस 3 है। फिलहाल जो जादुई आंकड़ा है 147 वाला, उससे 8 सीट के फासले पर बीजेपी इतिहास रचने के बेहद करीब। रुझानों में बीजेपी बंगाल में सत्ता से महज 8 सीट के फासले पर है। क्या बंगाल में सत्ता हासिल करने का बीजेपी का अधूरा सपना पूरा होने जा रहा है? क्या पूर्वोत्तर में बंगाल के अंदर बीजेपी की सत्ता का सूर्य उदय होने जा रहा है? क्या पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि में बीजेपी जो एक अपने लक्ष्य लेकर चली थी, वहां पर पार्टी का परचम लहराने का बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या पूर्वी भारत में बंगाल में बीजेपी सत्ता में आकर बड़ा करिश्मा करने जा रही है? तमाम सवाल इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में जवाब मिलने जा रहा है। फिलहाल 8 सीट के फासले पर सत्ता से रुझानों में बीजेपी नजर आ रही है। देखिए, ये फासला भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इस बार रोटी पलटेगी और रोटी पलटती हुई दिख रही है। लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार लॉन्ग जो इतना लंबा उन्होंने शासन दिया तृणमूल कांग्रेस को, लेफ्ट को, और जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां पर गुंडाई करना, लोग त्रस्त हो गए थे, एंटी इनकम्बेंस। लेकिन ये विपक्ष के राज्यों में ही रोटी पलटती हुई नजर आ रही है। असम के अंदर तो रोटी नहीं पलटी जा रही है। असम में तो 2016 से बीजेपी जीत रही है और इस बार भी हैट्रिक लगाती हुई बीजेपी। हाँ, दिख नहीं रहा है क्योंकि अर्ली ट्रेंड जो बोल रहा है। फिर भी मैं ये बोल रही हूँ कि सेंट्रल, अपर असम और नॉर्थ असम के अभी भी आंकड़े नहीं आए हैं। उस पर जो किंग मेकर होते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये बहुत अर्ली ट्रेंड होगा, लेकिन 11:30 बजे तक हमको पूरा क्लियर पिक्चर मिल सकते हैं। नहीं, क्लियर पिक्चर तो अभी से मिल रही है ना। असम देख लीजिए आप, असम में किस तरीके से बीजेपी गठबंधन जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। सत्ता परिवर्तन, सत्ता में आप देखिए कैसे केरल के अंदर कांग्रेस आ रही है। सत्ता परिवर्तन केरल में, सत्ता परिवर्तन रुझानों में बंगाल में बीजेपी आती हुई नजर आ रही है। सत्ता परिवर्तन तमिलनाडु में भी हो रहा है। तमिलनाडु के अंदर डीएमके, एआईएडीएमके दोनों गठबंधन पछाड़ते हुए विजय की जो टीवीके है वो तमिलनाडु के अंदर सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो बात मैं पहले कह रही थी कि साहब एनडीए के जो राज्य है, असम हो गया, पुडुचेरी हो गया, वहां सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। वहां सत्ता की रोटी अलट पलट नहीं रही है। वहां तीसरी बार असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी का कमल खिला रहे हैं। पुडुचेरी में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में, बीजेपी 139, टीएमसी 103 और वो जो जादुई आंकड़ा है पश्चिम बंगाल में बहुमत वाला, फिलहाल उससे 8 सीट के फासले पर खड़ी हुई बीजेपी नजर आ रही है। ऐतिहासिक पल बीजेपी के लिए। बीजेपी नेताओं की तो धड़कनें वाकई में बढ़ी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये लग रहा था, जैसे हमारी बात हो रही थी 29 को जब हम एग्जिट पोल भी कर रहे थे, उसके पहले भी बार बार आपके रिपोर्टर कह रहे थे, यहाँ भी बात ये हो रही थी कि ममता बनर्जी वो इस तरह से जिस दिन चुनाव होता है उस दिन वो बाहर नहीं निकलती है। लेकिन उस समय ये भी लग रहा था कि वो अपने कार्डर्स को ये एक खबर पहुंचाना चाह रही है कि भाई लगे रहो, ऐसा नहीं है कि तुम हार मान लो। उसी तरह हमने देखा काउंटिंग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बौखलाहट एक नजर आ रही थी, नर्वसनेस जो है वो दिख रही थी कहीं ना कहीं। घबराहट, बौखलाहट नहीं, घबराहट। उनका भागम भाग, भड़काऊ बात, ये आप देखिए 29 तारीख को, इसके पहले मैं गया हूँ, कई बार कवर किया हूँ। ममता बनर्जी हमेशा 3 बार निकली हैं। एक बार नामांकन दाखिल करने, दूसरी बार वो ठीक मतदान से 2 दिन पहले पदयात्रा करती थी, और तीसरी बार वोट डालने शाम को 4 बजे जाती थी। भवानीपुर सीट वो मान के चलती थी कि बिना हमारे गए ही हम जीतेंगे। लेकिन इस बार हम आप देखे हैं सुबह 8 बजे से ममता बनर्जी निकल के एक बूथ पे जा रही थी, और बूथ पे जा ही नहीं रही थी। वो घबराहट भी उनकी बॉडी लैंग्वेज में थी, घबराहट भी थी। ममता को हार दिख रही थी, ममता को हार दिख रही थी। नंबर तमिलनाडु के पेरंबूर सीट से विजय के लीड का आंकड़ा 6200 वोट तक पहुंच गया है। तमिलनाडु में विजय टीवी के लगातार बढ़त बनाते हुए, खुद विजय जिस सीट से चुनाव मैदान में है वहां पर बढ़त वो और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर पश्चिम बंगाल को लेकर है। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता में जो आने का सपना है उसको साकार करती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी को हार दिख रही थी क्या? एक एंग्जाइटी जरूर दिख रही है। स्ट्रांग रूम तक रात में जब वो पहुंची, बहुत सारा समय बिताया, जैसा कि हम जानते हैं कि किस तरह से वो बाहर निकल के बार बार कार्यकर्ताओं को कहना कि डरो मत, लगे रहो, ये
सब दिखाता है कि काफी एंग्शियस है। और कहाँ बीजेपी की जो आप बात करी थी, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करी थी, जो नीचे ग्राउंड पे जिस तरह से कार्यकर्ता बहुत टाइम से लगे हुए हैं और जिस तरह का एक राजनीतिक प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, आपको अभी दिखाई दे रहा है जिस तरह से नेक टू नेक फाइट हो रही है, वो माना जाएगा कि आगे किस तरह से ले जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा उसके लिए इंतजार। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, ये भी जानिए आप, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बीजेपी ने 2021 के अंदर जिस तरीके की हार मिली, उसके बाद बहुत काल जो कीले होती हैं उनको कसा है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक तो समेक भट्टाचार्य जो है उनको प्रदेश की कमान दी गई, समेक भट्टाचार्य को प्रदेश की कमान दी गई, तो फिर बीजेपी के अंदर जो अलग अलग फैक्शन थे कि दिलीप घोष जो है वहां मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। आपको याद होगा बीच में दिलीप घोष की पत्नी जो है वो तो ममता बनर्जी की तारीफ तक कर दी थी उन्होंने, और ऐसे में जो शुभेंदु अधिकारी है वो एक अपना अलग धड़ा चला रहे हैं। बीजेपी के पुराने नेताओं को पश्चिम बंगाल में मला लिया था कि साहब ये तो टीएमसी से लाला कर, दूसरे दलों से लाला कर नेताओं को हमारे सर पर बैठा रहे हैं, हमने हमेशा पार्टी का झंडा उठाया है। तो बीजेपी ने एक तो ये जो फैक्शनलिज्म था बंगाल के अंदर, इसको दूर किया। दूसरी बड़ी बात ये कि आरएसएस ने बीजेपी की जमीन को पश्चिम बंगाल के अंदर सींचा है। आप जानते हैं आरएसएस ने दक्षिण बंगाल वाला इलाका, वहां पर अपनी शाखाओं की संख्या दुगनी की, और आज की तारीख में दक्षिण बंगाल में जो आरएसएस की शाखाएं हैं उनकी संख्या बढ़कर हो गई है 12,000। तो बीजेपी ने आरएसएस के जोर पर काम तो जबरदस्त किया है, संगठन को मजबूत करने का वो नंबर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो यही शिकायत रह जाती थी कि जो बूथ वर्कर है वो बूथ पर बैठता ही नहीं। बिल्कुल रोमाना जी, आपने कुछ ऐसी एग्जांपल्स दिए, जैसे पहले अगर हम देखें तो एक बहुत बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक बात कही थी 2020-21 में कि हमारे यहाँ 5 अगर नेता है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के, वो तो 5 दिशा में वो दौड़ रहे हैं, उनको बीच में ला नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज के दिन में हम ये देख रहे हैं, आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दी दिलीप घोष का। दिलीप घोष जैसे लग रहा था वो भाजपा से धीरे धीरे हट रहे हैं। वो गए थे ममता बनर्जी से मिलने, उनके साथ चाय मिठाई वगैरह, मिष्टी, उनका एक फोटो भी आया था कि बहुत खुशी से वो मिष्टी खा रहे हैं। तो ये सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अंदर में एक वो उस समय बातचीत हो रही थी। लेकिन हमने देखा जैसे शमीक भट्टाचार्य आए, उन्होंने एक बैठक की, एक नहीं दो तीन बैठक की, जिसमें दिलीप घोष को बैठाया गया। जो दिलीप घोष रूठे हुए थे, मुंह फुलाए अलग खड़े थे, उनको भी हमने देखा। और इस बार दिलीप घोष एक बहुत बड़ा मायने रखते हैं वहां पर। अगर आप देखें, उन्होंने अभी तक 3 जो इलेक्शन लड़े हैं उसमें से 2 अपने बलबूते पर जीते हैं, जिसमें से एक विधानसभा था और एक लोकसभा का था। तो इसीलिए ये सारी चीजों के लिए शमीक भट्टाचार्य का आना, मुझे जहां तक लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत कमल खिलाने। नंबर बदल गया है, नंबर बदल गया है। टीएमसी तो 100 से नीचे आ गई है, टीएमसी 99 पर आ गई है और बीजेपी 142 पर है। मतलब बीजेपी सिर्फ बहुमत के आंकड़े से 5 दूर है, 5 सीटों के फासले पर है। और तृणमूल कांग्रेस जो है 100 से नीचे आते हुए 99 पर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस आ गई है। 99 के फेर में यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस फिलहाल नंबर में फंसती हुई नजर आ रही है। मेघा, हाँ, अब ये थोड़ा क्लियर हो रहा है क्योंकि डिफरेंस अब बहुत ज्यादा हो गया है रोमाना। तो अब ये मान लेना चाहिए कि जो क्लेम किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा कि वेव है और बदलाव का चुनाव है, और जब इतने भारी जाल मुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है। आपको मैं एक बहुत जी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ रोमाना। देखिए, पिछली बार जो नंबर ऑफ वोट्स थे ना, वो नंबर ऑफ वोट्स इस बार 6.81 करोड़ हैं। पिछली बार एक मिनट इस पर वोट पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण बात आप बता रही हैं, लेकिन देखिए बीजेपी के खेमे में जश्न मनना शुरू हो गया। कोलकाता में मिठाई के साथ साथ झालमुड़ी, जो बीजेपी ने कहा था कि इस बार जब जीतेंगे तो जश्न में मिठाई के साथ झालमुड़ी भी खाएंगे, वो जश्न की तस्वीरें जरा दिखाते हैं।